हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम टू माय चैनल। टुडे विल बी एक्सप्लेन सोल लैंड सीजन 2, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हमारी फेवरेट एनिमी सोल लैंड का नेक्स्ट सीजन आ चुका है और हमें ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये एपिसोड भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार। एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ हमें सबसे पहले डुआ लुआओ कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमारे लीड कैरेक्टर हुआ लुआओ को दिखाया जाता है, जो कि अभी एक घर में अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसके कल्टीवेशन से एक गोल्डन लाइट उभर कर आती है जो कि सेलेस्टियल पैलेस तक जाती है। ऊपर हमारा पिछला हीरो टैंक शैंक घूम रहा होता है, जो कि लाइट को देखकर समझ जाता है कि हमारा न्यू स्टार बॉर्न हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा हीरो टैंक शैंक अपने गॉड पैलेस में आ चुका होता है। कितनी खुशी की बात है कि हमें इस सीरीज़ में हमारे टैंक शैंक को भी देखने को मिलेगा। नीचे दो लोग कॉन्टिनेंट को देखकर टैंक शैंक कह रहा है कि एक न्यू सिचुएशन अराइज होने वाली है। इतने में हम देखते हैं जीबू टैंक शैंक के पास आ जाता है। टैंक शैंक का बिहेवियर चेंज देख के पूछती है, टैंक शैंक क्या बात है, दो लोग कॉन्टिनेंट से फिर से कुछ होने वाला है क्या? तब टैंक शैंक जीबू को वो स्टार दिखाता है और हम सबको भी बताता है रिल्म का एक दिन मोटर रिल्म का 1 साल के बराबर होता है। मैं डुआलो कॉन्टिनेंट में कुछ समय और बिताना चाहता था, क्योंकि काइंडनेस और इविल में बैलेंस बिगड़ सकता था, इसीलिए मुझे वहाँ से सेलेस्टियल रिल्म में आना पड़ा। पर मुझे अब सेलेस्टियल वर्ल्ड में 20 साल हो चुके हैं और इसी वजह से मॉर्टल वर्ल्ड में थाउजेंड्स ऑफ ईयर पार हो चुके हैं। अब हमारा 10 क्लैन फॉल हो चुका है और पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुकी है। फिर हमें जीबू से पता चलता है कि मॉर्टल वर्ल्ड के 4000 साल बाद अर्थ क्रिस्ट में एक डिस्प्लेसमेंट आया था, जिसकी वजह से डुआलो 2 हिस्सों में बढ़ चुका है और जिसकी वजह से बहुत सारे राज और खड़े हो गए। फिर टैंक शैंक कहता है कि मैं सेलेस्टियल वर्ल्ड में आ चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं मॉर्टल वर्ल्ड में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद जीबू हमें फिर से बताती है कि 4000 साल बाद डुआलो कॉन्टिनेंट और सन मून कॉन्टिनेंट में फिर से फाइट होने लगी थी। 10 क्लैन के पास बहुत सारे हिडन इक्विपमेंट, हिडन वेपन होने की वजह से वह सन मून कॉन्टिनेंट को बड़ी आसानी से हरा देता है। इस चीज़ के पूरे 2000 साल बीत चुके हैं, मतलब कि सोल लैंड के समय से पूरे 10,000 साल पूरे हो चुके हैं और अब डुआलो कॉन्टिनेंट में 2 एम्पायर हैं। एक टैंकला एम्पायर है और दूसरा सिंगला एम्पायर है। अब ये एम्पायर भी 4 टुकड़ों में बढ़ चुका है, पर अब इस समय में 4 एम्पायर के बीच कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है और पूरा डुआलो कॉन्टिनेंट एक दूसरे से बदले की आग में जल रहा है, जिसकी वजह से तान क्लैन फेल हो गया और मैं एक गॉड होने के बावजूद भी तान क्लैन के फॉल को नहीं बचा सका। यह सब सोचकर टेंशन सैड हो जाता है, पर जीबू उसे समझाती है कि थैंक्स, ये सब सोचकर अपने आप को बर्डन में मत डाल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसकी वजह है वर्ल्ड का बहुत सारा प्रोग्रेस हो जाना। मैंने अपने हाथों से टैंक क्लैन को बनाया था और मेरी आंखों के सामने इसका फेल हो जाना मुझे बहुत ज़्यादा दुख देता है। पर अभी मैंने देखा कि डुआलो कॉन्टिनेंट में एक न्यू स्टार बॉर्न हुआ है, जिसकी मैंने किस्मत देखी और मैं देख सकता हूँ इसकी किस्मत टैंक क्लैन से जुड़ी हुई है। और हम देखेंगे इस लड़के की जर्नी में आगे और क्या होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें डुआलो कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है। इसके ग्राफिक्स और एनिमेशन काबिल तारीफ है। इसके बारे में 2 सैनिकों को दिखाया जाता है। दोनों सोल्जर्स अपने गार्ड ड्यूटी के लिए राउंड लगा रहे होते हैं और सुबह सुबह उठाने की वजह से कंप्लेन भी कर रहे होते हैं। और दूसरा सोल्जर कहता है कि जितनी जल्दी हम अपना काम ख़त्म करेंगे उतनी जल्दी हमें रेस्ट करने को मिलेगा। इतने में सामने से हमारे न्यू हीरो यानी कि डुआलो को दिखाया जाता है, जिसे देखकर गार्ड्स अपनी तुरंत तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। पर इतने में दूसरा सैनिक उसकी तलवार देखकर कहता है, तुम तो इस किंगडम के प्रिंस हो ना, तुम तो यंग मास्टर ताय हो ना। इतने में वो रोककर कहता है, मेरी फैमिली ताय नहीं, आज से मेरी फैमिली हुआ। और वो लड़का उन्हें बताता है कि मैं इस फेलरी जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। इतना सुनकर वो सोल्जर्स उस लड़के को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस किंगडम को बुरा भला कहने की, इस किंगडम के राजा बहुत ही अच्छे हैं। इतने में हम देखते हैं उसकी आँख से एक चमकदार रोशनी निकलती है और सब कुछ बदल जाता है। वो सोल्जर्स बेहोश हो जाते हैं और फिर जब वो सोल्जर्स को होश आता है तो वे देखते हैं कि यंग मास्टर भाग चुके हैं। और पर वो ऐसा क्यों कह रहे थे कि मेरी फैमिली ताय नहीं, मेरी फैमिली कोई और है। फिर हम देखते हैं किंग बहुत ही परेशान होते हैं, क्योंकि उसका बेटा राज्य छोड़कर जा रहा होता है और वे आसपास देखते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इतने में ताय भी दूर से खड़ा हुआ लुआओ भी देख रहा होता है। फिर हमें हुआ लुआओ को इस राज्य को छोड़ने का रीज़न पता चलता है कि एक मिस्ट्रेस उसे कह रही थी कि तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ रहने की वर्दी नहीं हो। फिर हम उस सीन को देखते हैं जब हुआ लुआओ और उसकी मॉम को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी मॉम एक प्रिंसेस, एक क्वीन होने के बावजूद भी गरीबों वाली ज़िंदगी जी रही थी। और एक दिन
उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है और वह तलवार निकालकर हुआओ को देती है और कहती है यह तुम्हारी पहचान है, और कहती है यह तलवार सबूत है कि तुम इस राज्य के यंग मास्टर हो। और वह इस राज्य को छोड़कर अपनी माँ का नाम अपनाकर एक सोल मास्टर बनने की जर्नी में निकल जाता है। मैं इसकी सोल का लेवल बता देती हूँ, इसकी सोल का लेवल 10 है, पर इसने अभी डिसाइड कर लिया है कि वह बहुत ही अच्छा सोल मास्टर बन के रहेगा और अपने बाप का नाम पूरी तरह हटाकर अपनी माँ का नाम अपना लेगा, जो कि पहाड़ों के बीच से, जंगलों के बीच से अपने स्वॉर्ड मास्टर बनने की जर्नी के लिए निकल चुका है। ऐसे ही चलते चलते पूरे 6 दिन बीत जाते हैं और उसके खाने पीने के सारे रिसोर्सेज भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर मैं आगे देखती हूँ। हुआओ अपनी जर्नी में सिंगता फॉरेस्ट के लिए निकल चुका है ताकि वहाँ सोल बीस्ट को मारकर सोल रिंग प्राप्त कर सके। नेक्स्ट सीन में वह एक नदी के पास होता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी फिशेज पड़ी हुई हैं और इसे देखकर वह अपने भूख को ख़त्म करने के बारे में सोचता है। इस बीच में हम उसकी पावर को देखते हैं, जो कि एक ही बार से 2-2, 3-3 मछलियों को पकड़ता है और बड़े मज़े से ही फिश को खा रहा होता है। तभी हम देखते हैं, फिर हमें पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और कहती है वाह, ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वह लड़की इस फिश को खाना चाहती थी और कहती है कि इसे मुझे बेच दो। हुआओ कहता है कि तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो। चलो इस लड़की का इंट्रो हो जाए। मैं इसका नाम बताती हूँ। इसका नाम तांगिया है और यह तांग क्लांग की डिसिपल है। तभी हमें वहाँ पर एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर बीपी है और वह उस लड़की से कहता है कि तांगिया, इस लड़के ने थोड़ा सा भी नहीं खाया था। इतना सुनकर वह कहती है क्या कहा तुमने? तब बीपी उसके सिर को सहलाते हुए कहता है कि मैं यह कह रहा था कि इस लड़के ने बिल्कुल भी नहीं खाया है। फिर वह कहती है कि तुम अपने मतलब पर काम क्यों नहीं करते हो? वैसे भी मैंने इससे यह पूछ कर लिया है। तब हुआओ बीवी को भी एक फिश ऑफ़र करता है, लेकिन बीवी कहता है कि तुमने एक भी नहीं खाया, मैं ऐसे कैसे ले सकता हूँ। तब हुआओ कहता है कि मैंने बहुत सारे फिशेस पकड़े हुए हैं, इससे मैं भून कर फिर से खा लूँगा। बीवी उस मछली को एक्सेप्ट करता है और वह फिर मिस्टर बीवी अपना और ताया का इंट्रो कराता है और कहता है तुम काफ़ी अच्छे लड़के लग रहे हो तुमको। तब हुआओ अपना इंट्रो करता है और वह तीनों काफ़ी मस्ती करते हैं और वह बताता है कि मैं सिंगता फॉरेस्ट के लिए जा रहा हूँ। हुआओ सिंगता फॉरेस्ट के लिए पूछता है और मिस्टर बीवी उसे पूरा डायरेक्शन बता देते हैं। फिर हुआओ उन दोनों को थैंक्स करके अपनी जर्नी के लिए निकल जाता है। फिर ताया कहती है कि वह सिंगता फॉरेस्ट के लिए क्यों जा रहा है, वह बहुत ही खतरनाक है। मिस्टर बीवी कहता है मैंने इसकी सोल बीस्ट को मारकर उसकी पावर रिंग ऑब्जर्व कर सके। तांगिया कहती है कि इसकी सोल पावर तो काफ़ी वीक लग रही थी, फिर भी यह सोल बीस्ट को मारकर उसकी पावर रिंग ऑब्जर्व करने के लिए जा रहा है, इससे तो यह खतरे में पड़ सकता है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे सिंगता फॉरेस्ट पहुँचकर हुआओ क्या करता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।